राम राम दोस्तों। डे 509। टुडेज थॉट। जब एक लड़का बिना बाप के ग्रो करता है तो उसकी ज़िंदगी उस ट्रैवलर की जैसी होती है जो कि ट्रैवल तो कर रहा है लेकिन उसके पास ना कंपास नहीं है, उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। बाप सिर्फ कमाने के लिए नहीं होता, बाप एक चलता फिरता कंपास होता है। लोग जब तुम्हें क्रिटिसाइज़ करेंगे तो बाप तुम्हारा हौसला बढ़ाएगा। लोग जब तुम पर हँसेंगे, बाप तुम्हें कॉन्फिडेंस देता है ना? जब तुम खुद से टूटने लगते हो तो बाप तुम्हें बताता है कि तुम कितने कैपेबल हो। तो बाप ना बहुत ही हमारे जीवन में एक वो शख्स होता है जिसको हम कभी समझ नहीं सकते। वो कहते हैं ना कि जैसे माँ के लिए तुम जितने शब्द लिखो उतने कम हैं, बाप के लिए तुम शब्द नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि तुम कभी जान ही नहीं सकते कि बाप है क्या? बाप आपको लगेगा कि यार ये देखो मेरे साथ कितना क्रूर है, कितने बहुत ज़्यादा कभी मेरे से सीधे मुँह बात नहीं करते। उनको करना ही नहीं आता। तुम एक लड़के हो, तुम कुछ समझ सकते हो। तुम कभी किसी इंसान से बहुत अदब से, प्रेम से बात कर सकते हो? नहीं। तुम एकदम तुम्हारे अंदर वो रहेगा कि नहीं, अगर कोई तुमसे पूछेगा और कैसे? बहुत बढ़िया। चाहे अंदर से फटी पड़ी हो, लेकिन बहुत बढ़िया। और सब चीज़ें बढ़िया चल रही हैं? बिल्कुल बढ़िया चल रही हैं। तो ऐसा ही बाप है। अंदर से तो बहुत नरम है, बाहर से कठोरता दिखाता है। क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं इसको कठोरता नहीं दिखाऊँगा तो ये दुनिया जब इसको दिखाएगी तो ये झेल नहीं पाएगा। इस वजह से बाप एक छाते की तरह होता है। जब तक बच्चे के ऊपर ना बाप का साया रहता है ना तो वो एक छाते का काम करता है। ना धूप आने देता है, ना बारिश आने देता है। और जब बाप नहीं होता ना तो वो छाता हट जाता है। तो धूप भी उस इंसान के ऊपर सीधी पड़ती है, बारिश की बूँदें भी उस इंसान के ऊपर सीधी पड़ती हैं, है ना? तो वो इंसान ना सर्वाइव करना सीख तो बहुत अच्छे से जाता है, लेकिन वहाँ पे ना हमेशा एक इंसान को कमी महसूस होती है। क्योंकि हर एक उस मोड़ पर, हर एक उस मतलब कोई भी इंसान अगर उस इंसान के लिए कितना भी कुछ भी करेगा ना, तो कहीं न कहीं उसको ऐसा लगेगा कि यार मेरा अगर बाप होता तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता, या बाप होता तो मुझे आज ये काम नहीं करना होता। क्योंकि एक लड़का जब बहुत टूट जाता है तो उसको लगता है कि यार आज अगर मेरा बाप होता तो मैं आज ये सारी चीज़ें फेस नहीं कर रहा होता। लेकिन एक सोचने वाली बात है कि अगर तुम्हारा बाप होता ना तो तुम कभी भी उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते थे जितने कि तुम आज हो, अगर तुम्हारा बाप नहीं है तो। एक बाप के ना होने पर कमी तो महसूस होती है, स्वाभाविकता है। लेकिन वो इंसान स्ट्रॉन्ग भी उतना होता है जितना कि और इंसान नहीं हो सकते। क्योंकि भाई तुम एक समझो ना यार, जब तुम्हारे ऊपर से वो छत हट जाती है, जब तुम खुले आसमां के नीचे सर्वाइव करना सीख रहे होते हो, जब तुम सीख चाहते हो सर्वाइव करना, तो तुम वैसे ही मजबूत बन जाओगे ना। तुम्हारे ऊपर सारे ही मौसम बिना छत के सारी चीज़ें आएँगी तुम्हारे ऊपर। धूप भी पड़ रही है, बारिश भी आ रही है, सर्दियाँ भी आ रही हैं, है ना? तुम अपनी छत खुद बनाते हो, तुम्हारे ऊपर छत होती ही नहीं है। और जो इंसान अपने ऊपर खुद छत बनाएगा तो वो बोलते हैं ना कि घाट-घाट का पानी पी के उसको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो वो चीज़ होती है। जब तुम्हारे ऊपर एक छत है, अब तुम उसके अंदर आए हो, गर्मी का तुम्हें पता नहीं चल रहा, बरसात का तुम्हें पता नहीं चल रहा, सर्दी का तुम्हें पता नहीं चल रहा। लेकिन अगर बाप नहीं है, तो वो छत ही गायब हो गई, बस दीवारें खड़ी हैं आस-पास। मतलब और लोग हैं तुम्हारे आस-पास, लेकिन वो छत नहीं है। जब वो छत नहीं होगी, तो तुम्हारे पास धूप भी पड़ेगी तुम्हारे ऊपर, बारिश भी होगी तुम्हारे ऊपर, सर्दी भी होगी तुम्हारे ऊपर। तो तुम तप के, भीग के, ठंडा के तुम इतने मजबूत बन जाओगे कि फिर तुमको कोई भी हिला नहीं सकता, और फिर तुम वो जो छत होती है वो खुद अपनी बनाओगे। तो वो इंसान बहुत मजबूत बनता है जीवन। लेकिन और वो देखो, एक बोलते हैं ना कि हमारे जो भी लोग हमारी लाइफ से जाते हैं, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना रहता है। वो जहाँ भी होते हैं, वहाँ से वो हमें देख रहे होते हैं। हम अगर अच्छे कर्म करेंगे तो उन्हें खुशी मिलती है ना? अब बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके माँ-बाप चले जाते हैं तो वो एक एक उसमें रहते हैं, यार मेरे माँ-बाप चले गए, अब मैं क्या करूँ? अब तो मैं नशे ही करूँगा, मैं क्या करूँ? और उसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है ना? क्योंकि मैं उन्हें बहुत याद करता हूँ, मैं टूट गया हूँ, भगवान ने मेरे से सब छीन लिया। अरे भगवान ने, मैं कहता हूँ देखो, अगर एक पॉज़िटिव साइड लेके चलो, तो वो तो जहाँ है वहाँ से तुम्हें देख रहे हैं ना, वो तुम्हारे ऊपर कृपा भी करते रहेंगे। लेकिन अगर वो गए हैं, तो मैं कहता हूँ कि तुम्हारे जीवन में संघर्ष तो बढ़ेगा, लेकिन तुम बहुत मजबूत बनने वाले हो। तो तुम उस चीज़ का चलो ठीक है यार, कोई बात नहीं है। अब मैं एक उस राह पे चलूँगा जहाँ मैं इतना मजबूत बनूँगा और इतना लाइफ़ में आगे जाऊँगा, जहाँ मेरे माँ-बाप हों या बाप अगर मेरा नहीं है या माँ भी नहीं है, तो मैं उस मुकाम पर पहुँचूँगा कि वो ऊपर बैठ के जब देखेंगे ना मुझे, तो उन्हें बड़ा नाज़ होगा कि ठीक है, अगर हम लोग इस बच्चे को, या मैं इस बच्चे को, अपने बच्चे को समय से पहले छोड़ दिया, तो इस बच्चे ने इतना मजबूत बना, आज वो इतना नाम कमा रहा है, तो बड़े खुश होंगे, बहुत खुश। वो जीते जी शायद इतने खुश नहीं हो पाते, जितना वो मरने के बाद ऊपर बैठ के खुश हुए होंगे, है ना? तो लाइफ़ में ना हमेशा ऐसा करो, चाहे तुम्हारे माँ-बाप हों, उन्हें बहुत अच्छे से रखो, है ना? उनकी टेक केयर करो। अगर नहीं है,
तो ऐसा कुछ काम करो कि वो ऊपर बैठ के सोचें, तो वो हमेशा ना खुश हों। उनके अंदर लगे कि ठीक है, आज हम नहीं हैं, फिर भी ये कितना अच्छा कर रहा है, ये कितना आगे जा रहा है लाइफ़ में। तो वो सारी चीज़ें तुम्हें करनी चाहिए। तुम्हें लाइफ़ में स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। तुम्हें लाइफ़ में ऐसा बन के निखरना चाहिए कि यार लोग तुम्हारी बोलते हैं ना कि वैल्यू करें। तुम्हें लगे कि यार ये इंसान कुछ हट के है, इस इंसान ने लाइफ़ में कुछ बहुत बड़ा किया है। तो उस राह पे चलना तुम्हारा बोलते हैं ना कि तुम्हारा कर्तव्य होना चाहिए कि नहीं, मुझे चलना ही है। तो वो सारी चीज़ें होती हैं, जब इंसान मजबूत बनता है, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन वो बाप बोलते हैं ना कि बाप की कमी हमेशा महसूस रहती है। वो चाहे हम कितने भी आगे बढ़ जाएँ, लेकिन फिर हम ये सोचते हैं कि यार अगर काश मेरा बाप सामने होता तो वो सामने से मेरे कह पाता कि बहुत बढ़िया, है ना? कभी-कभी जब हम टूट जाते हैं तो वो कहने के लिए होता है कोई बात नहीं है, तू कर लेगा। तो वो आवाज़ कहीं न कहीं मिसिंग होती है ना? जब दुनिया तुम्हें ताने दे रही होती है तो बाप तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए होना चाहिए था, नहीं होता है। तो ज़िंदगी चलती है। वो बोलते हैं ना कि जब इंसान एक सफ़र में होता है और उसके पास नेविगेशन नहीं है ना? तो वो इंसान भटकेगा, 4 लोगों से रास्ता पूछेगा, तब वो उस मंज़िल तक पहुँचता है। अब तुमने मैप गूगल मैप ले लिया, नक्शा ले लिया, उस नक्शे के हिसाब से तुम जा रहे हो, तो तुम आसानी से पहुँच जाओगे। अब जब तुम्हारे पास नक्शा नहीं है और तुम जा रहे हो, तो तुम्हें थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी, मुसीबत तो आएगी, है ना? तो इसी वजह से जब बाप नहीं होता है तो प्रॉब्लम्स तो लाइफ़ में बहुत आती हैं। लेकिन उस प्रॉब्लम्स को अगर तुम फेस कर जाओगे तो तुम उतने स्ट्रॉन्ग भी बन जाओगे। पॉज़िटिव देखा करो, जो है उसकी कदर करो, जो नहीं है उसके लिए भी शुक्र अदा करो कि ठीक है, अगर तुम यहाँ नहीं हो, ऊपर हो तो वहाँ से हमें देख रहे हो, वहाँ से मैं इतना अच्छा काम करूँगा कि तुम वहाँ पे भी बैठ के तुम्हें एक अच्छा महसूस होगा कि चलो ठीक है, मेरे ना होते हुए भी मेरे बच्चे ने बहुत अच्छा कुछ किया है अपने जीवन में। तो आज अगर तुम किसी भी चीज़ में फँसे हुए हो ना, तुम्हें लग रहा है कि यार मैंने अभी तक तो कुछ अच्छा नहीं किया, मैं कुछ नहीं कर सकता। भाई किसी भी चीज़ का कोई समय नहीं होता, है ना? तुम अगर आज से उठ खड़े हो, चलना शुरू करोगे, तो एक दिन तुम अपनी मंज़िल तक पहुँच जाओगे। लेकिन अब तुम डले ही रहोगे तो कभी भी फिर पहुँच ही नहीं सकते। तो अपने लोग क्या कह रहे हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अपनी नज़रों में तुम खुद को जिस दिन सही कर लोगे ना, उस दिन तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा, तुम्हारे माँ-बाप को भी बहुत अच्छा लगेगा, ऊपर बैठा भगवान को भी बहुत अच्छा लगेगा। वो सारी चीज़ें हमें लाइफ़ में करनी चाहिए। और जिन लोगों के माँ-बाप हैं और जो माँ-बाप को छोड़ देते हैं, तो उनसे मेरा यही है कि यार मत करो। क्योंकि जीवन में उन्होंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया होता है, चाहे तुम्हें वो ज़ाहिर नहीं कर पाएँ, लेकिन वो बहुत कुछ करते हैं। वो अपनी समझ से, सोच से जितना होता है उससे ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि तुम खुद जिस दिन बाप बनोगे, तुम अपने बच्चे के लिए वो सारी चीज़ें करोगे जो तुम्हें तुम्हारी सोच से भी परे होती है ना? तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हमेशा इज़्ज़त करके चलो और हमेशा उनकी टेक केयर करके चलो। बाकी यही मेरा थॉट्स था आज का। बाकी आप लोगों का क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।